वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि रवां साल जम्मू कश्मीर के लिए काफ़ी मुश्किल रहा, जिसमें पहलगाम का हमला और उसके बाद जंगी सूरत हाल से जम्मू कश्मीर की माली हालत खस्ता हो गई। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क कोशिशें कर रही है। बात नहीं है कि ये साल हमारे लिए मुश्किल रहा। पहले पहलगाम का हमला, उसके बाद दोनों मुल्कों के बीच जो जंग का माहौल बना, और फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर में जो बारिशों ने नुकसान किया, उन सब चीज़ों का नतीजा ये रहा कि जम्मू कश्मीर की माली हालत जो है वो काफ़ी खस्ता है। लेकिन तब भी, जैसे मैंने फ़िकी के अपने दोस्तों को कहा, सारा अंधेरा अंधेरा नहीं है। अंधेरे में भी कई जगहों पे रोशनी की किरण नज़र आ रही है, और उसी चीज़ को सामने रखते हुए हम जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत कर रहे हैं। एक हमारी टीम सिंगापुर गई है। साउथ ईस्ट एशिया हमारे लिए टूरिज़्म के लिहाज से मार्केट है, उसको हम कैप करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी मुल्क भर में, चाहे बेंगलोर हो, कलकत्ता हो, अहमदाबाद हो, बम्बई हो, दिल्ली हो, बीच बीच में जहाँ मौका मिलता। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। प्रोग्राम में FICCI के सदर हर्षवर्धन भी शामिल रहे। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में ज़राअत के शोबे को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। उन्होंने मुल्क भर से आए हुए सनतकारों से यहाँ के बागबानी शोबे में सरमायाकारी की अपील की। Be more than happy to hear from Fiki, based on your experience, as to what has worked in Jammu and Kashmir and what hasn't, what we can improve, what we can correct. We're more than happy to do. Partner with us, adopt our ITIs and our training institutes, help us bring that skill level to a very enthusiastic, very young, well-educated workforce, so that you can find the people here. We already have an industrial policy that is in place. I won't bore you with the details. Some of you are already aware of it. Those of you who will want more details, I'll be more than happy to share them with you. But once again, as I said, this is a partnership, it's a relationship, it's a long-standing one between Jammu and Kashmir and Fiki, and this is just another chapter in that long book, and I do look forward to further cooperation and पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पर शदीद तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने बीजेपी को खुश करने के लिए कांग्रेस के साथ सियासी धोखा किया है। आपको बोलना चाहता हूं कि आज कटहरे में आप खड़े, पिछले 1 साल से सरकार आपकी, अब आप सबूत दें जम्मू कश्मीर के लोगों को कि आपने बीजेपी के कहने पर कांग्रेस को राज्यसभा सीट नहीं दी। मैं आज आपको एक्यूज कर रहा हूं कि आपने बीजेपी के कहने पर कांग्रेस को सीट नहीं दी। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप दिल्ली गए, जैसे 2019 में रात को दिल्ली गए, सवेरे 370 लिया। परसों वो मैराथन के बहाने भी आप दिल्ली थे, तो मुझे उसी वक्त मैंने वल्लाह इन सबको बोला कि गई कांग्रेस को ये सीट नहीं देंगे। मेरे कांग्रेस के साथ लाखों इख्तिलाफ, लेकिन एक हकीकत है कि जहां तक एंटी बीजेपी का मामला है, ये एक पार्टी है जो पक्की एंटी बीजेपी है, जो कभी बीजेपी के साथ नहीं बैठी। NC तर्जमान व राज्यसभा उम्मीदवार इमरान नबीडार ने आज हम ख्याल सियासी जमातों से अपील की कि वो राज्यसभा इंतखाबात में NC उम्मीदवार को वोट दें, न कि बीजेपी जैसी फ़र्का परस्त जमात को। इस बयान पर अपना रद्दमल देते हुए बीजेपी ने कहा कि NC ने खुद सीटों की तकसीम में जम्मू खित्ते के साथ भेदभाव किया है। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मरहला है जम्मू कश्मीर की सियासत का, और जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में एक हिस्टोरिक डे हो सकता है ये, क्योंकि एक आवाज़ जो जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं उस तंजीम के ख़िलाफ़ देना, जिस तंजीम ने जम्मू कश्मीर से उसके हकूक़ छीने, जम्मू कश्मीर में
लोगों को जो है परेशान किया और जो राइट्स हमारे पास थे उनको इलीगली छीना गया। अभी मैं जितनी भी तंजीमें हैं, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही बात नहीं करूंगा, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर जितनी भी यहाँ पर हमारी तंजीमें हैं, जिनके ऑनरेबल एमएलए असेंबली में हैं, मैं उन सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। उनको भी लोगों ने किसी उम्मीद से वोट दिया है और वो उम्मीद ये है कि हमारी बात और हमारी रिप्रेजेंटेशन हाईएस्ट फॉर्म पे होगी। जहां तक कम्युनल का ताल्लुक है, हम लोगों पे ही छोड़ते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों पे कम्युनल को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट खड़ा कर दिए, 2 जम्मू से 1 कश्मीर से। हमने दोनों रीजन को रिप्रेजेंटेशन दी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कैंडिडेट कहां से खड़े कर दिए? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं सारे के सारे कश्मीर से। जम्मू को उन्होंने इग्नोर कर दिया है और कम्युनल बेस पे ही जम्मू को इग्नोर कर दिया है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस सवाल करे कि हमने सरदार कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन दी, वो उन्होंने सरदार कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन नहीं दी, वो उमर साहब के खास दोस्त है, उस बेस पे उन्होंने शमी ओबराय को। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में ज़िले की पहली जाम तरक्याती जायज़ा मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला ने अफसरान को हिदायत दी कि मनसूबों पर काम की रफ्तार तेज़ की जाए और ज़िले कैपिक्स मरकज़ी मावनत वाली स्कीमों के फ़ंड्स का बर वक्त मौसर इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। उन्होंने मुतनबे किया कि अगर नई SASCI स्कीम की पहली किस्त दिसंबर तक खर्च न हुई तो मज़ीद फ़ंड्स रोक दिए जाएंगे। इस मौके पर पांबोर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के संग बुनियाद तकरीब भी अंजाम दी गई। कि जो प्रोजेक्ट हमने शुरू किए हैं उनकी कंप्लीशन कहाँ तक पहुंच गई है, नया क्या जरूरत है हमें डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में। यहाँ जो DC साहब ने भी अपने सारे डिस्ट्रिक्ट का जो क्या कहाँ काम हो रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहे हैं, क्या काम करने हैं, ऑनरेबल CM को इसके मुताबिक इतला दे दी और हर एक MLA ने जो कंसर्न MLA 4 थे उन्होंने भी अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के मुताबिक वहाँ अपने मसाइल उठाए और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने इस पर पूरा यकीन दिलाया कि वो मसले हल किए जाएंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज बारामूला का दौरा किया और डाक बंगला में अफसरान के साथ मीटिंग की। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि इस इलेक्शन में सब हिस्सा लें और जो हिस्सा न लें वो दरअसल BJP की हिमायत करते हैं। उम्मीदवार वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने PDP और बाकी AIP और सबको, उस वक्त तो सजाद लोन साहब की तरफ से कोई बयान आया नहीं था, उन्होंने सजाद लोन साहब से भी अपील की थी कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक़ में वोट दें। अब सजाद लोन साहब ने इलेक्शन से जो है बाहर रहने का फ़ैसला लिया है, वो वोट नहीं डालेंगे। उसका फ़ायदा किसको होगा वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अब क्या मजबूरी रही वो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन बाकियों से मैं कम से कम अपील करता हूँ कि वो इलेक्शन से बाहर ना रहें, वो अपना वोट दें और ये साबित करें कि वो वाकई BJP के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि अब ये सीधा मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और BJP का है और कोई है नहीं इसमें। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट ना देने का मतलब ये होगा कि BJP की मदद की जा रही है। हम चाहते हैं कि BJP जो है तीनों सीटों पे हार जाएं और उसके लिए हमें सबकी मदद की ज़रूरत है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज 1965 की जंग में पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान की फतह की डायमंड जुबली के मौके पर शहीदों और साबिक फौजियों को खराज अक़ीदत पेश किया। इस तकरीब का अहतमाम वेस्टर्न कमांड और जम्मू में 26 इन्फेंट्री डिवीज़न ने किया। तकरीब से खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि 1965 की जंग में फतह और हालिया ऑपरेशन सिंदूर हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज की बहादुरी और कुर्बानियों का नतीजा है। उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ दिफा की पहली लाइन में खिदमत अंजाम देने वाले फ़ौजियों की कुर्बानियों को याद करते हुए कहा कि साबिक फ़ौजी मुल्क के लिए रोल मॉडल हैं। तकरीब में फ़ौज के आला अफसरान शरीक थे। जम्मू कश्मीर की यह धरती हमारे पूर्व सैनिकों की शक्ति, कर्तव्य परायणता, शौर्य तथा बलिदान के लिए जानी जाती है। आप सबने युद्ध और शांति के समय बड़ी जिम्मेदारी से इस राष्ट्र की सेवा की है और मानवता के मूल्यों तथा समाज के हितों की रक्षा भी की है। जैसा मेरे पूर्व बताया गया,
1965 भारत पाक युद्ध के 60 वर्ष पूरे हुए हैं। 60 वर्षों के बाद भी उस युद्ध की जयगाथा केवल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विदेशों में भी गूंज रही है। उस विजय का उत्सव मनाने के लिए जम्मू में पूर्व सैनिकों की विशाल रैली आयोजित की गई है। मैं मानता हूं कि ये कहना ज़्यादा उचित होगा कि ये पावन भूमि हमारे सैनिकों की अप्रतिम त्याग और उनके पुरुषार्थ की साक्षी रही है। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए ये किसी तीर्थस्थल से कम नहीं है। मैं वेस्टर्न कमांड और 26 इन्फेंट्री डिवीज़न को इस आयोजन के लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूँ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू के गुलशन ग्राउंड में जम्मू कश्मीर पुलिस के दिवाली मेला 2025 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने पुलिस के बहादुर एहलकारों को खराज अक़ीदत पेश किया जिन्होंने कौम की खिदमत में अपनी जान कुर्बान की। एलजी सिन्हा ने आवाम से अपील की कि वो स्वदेशी मसनूआत, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और मकामी कारीगरों की तैयार करदा अशिया खरीदें ताकि मकामी मईशत को फ़रोग़ मिले। उन्होंने कहा कि दिवाली के मौके पर हमें दस्तकारी, हैंडलूम और रिवायती मसनूआत को तरजीह देनी चाहिए। अनंतनाग के गुबजन बिजबेहाड़ा इलाके में गुज़श्ता शाम एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां एक खानाबदोश कुंबे का 7 साला बच्चा चीते के हमले में जाँ बहक हो गया। बच्चे के वालिद का कहना है कि उसका बच्चा अपने मवेशियों के साथ चरागाह के करीब मौजूद था जब एक तेंदुआ अचानक नमूदार हुआ जिसने बच्चे पर हमला कर दिया। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हरास का माहौल है और मकामी लोगों ने इंतज़ामिया से मौसर इक़दाम उठाने की अपील की है। उधर हल्का इंतखाब बिजबेहाड़ा के MLA डॉक्टर बशीर वीरी ने अहल खाना से ताज़ियत की और लवाकिन को हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी करवाई है। एक महीना के बाद आया, फिर हमने रखवाली भी किया, कुछ इसका समझ नहीं आया, फिर दूसरा लिया, दूसरा महीना को फिर हमको पता ही नहीं चला या क्या है क्या नहीं है। तो लेकिन वो जानवर छोड़ता नहीं है। मेरा तो बच्चा खाया गरीब का, सबको खतरा है उसमें, सब लोग उससे जान बचा सकते हैं। इंसाफ चाहिए, जो इंसाफ है मैं क्या कर सकता हूँ। तो खुराक की तलाश में आते हैं, फिर जो आसान चीज़ें इनको नजर आती, जैसे मैंने कल सुना कि इस बच्चे का बाप कहीं ऊपर ऑर्चिड्स में नमाज शुरू कर रहा था, बच्चा साइड में था और उसके साथ उसके भेड़ बकरियां भी थी, तो वो उसी वक्त आ गया नमाज के उस दौरान, तो उसने बच्चे को लेके अपने साथ ले गया था। ये बदकिस्मती है, लेकिन हमें भी एहतियात करना है और जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा उनको कंपनसेशन की बात है तो वो करनी चाहिए और उनको कंपनसेशन। एक भारत आत्मनिर्भर भारत मुहिम के तहत आज जिला अनंतनाग में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर आने वाले यौम इत्तेहाद इन 31 अक्टूबर के प्रोग्रामों की तफसीलात पेश की गई। डिप्टी डायरेक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि यौम इत्तेहाद के मौके पर जिला इंतजामी के इश्तराक से एक शानदार पदयात्रा निकाली जाएगी ताकि मुल्क में इत्तेहाद, अमन और यकजहती का पैगाम आम किया जा सके। वाज़ेह के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश के तौर पर मनाया जाता है। 150वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। इसमें की आइटम जो है हमारे होंगे, एक पद यात्रा होगी जो 31 अक्टूबर जो यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए लौह पुरुष माननीय लौह पुरुष जो प्रथम गृह मंत्री रहे हैं भारत सरकार आजाद भारत के, उन्होंने 660 रियासतों को एक करने में, एकीकृत करने में अपनी अहम भूमिका निभाई और जो जीता जागता उदाहरण है राष्ट्र की एकता और अखंडता का। इस सरदार 150 जो हम आयोजित कर रहे हैं, इसमें हमारी पदयात्रा होगी और जिसका रूट मैप ब्लू उसका प्रिंट आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दिया जाए। शोपियान में बीजेपी ने आत्मनिर्भर भारत संपर्क अभियान के तहत एक प्रोग्राम मुनक्किद किया जिसमें मकामी सनत, इख्तरा और पायदार तरक्की के जरिए खुद इन्हिसार भारत के विजन पर रोशनी डाली गई। प्रोग्राम में पार्टी रहनुमा राजा वसीम ने नौजवानों, किसानों और खवातीन से अपील की कि वो हुकूमत की स्कीमों से भरपूर फ़ायदा उठाएं और मुल्क को मजबूत बनाएं। वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी,
घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी। जो प्रोडक्ट्स इंडिया में बनते हो उनको यूटिलाइज करें, क्योंकि हम साउथ कश्मीर के रहने वाले हैं, डिपेंडेंट है हॉर्टिकल्चर पे, तो हम भी ये चाहते हैं कि जो हमारे सेब है वो भी पूरे देश में खरीदे जाए और वही इस्तेमाल किए जाए, वही खाने के लिए इस्तेमाल किए जाए। जो बाकी कंट्रीज के जो सेब है वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि जब यहाँ से डिमांड कम होगी तो वहाँ से सब। कौमी शाहराह की बंदिश से रमासाल किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। मेवा गाड़ियां कई रोज तक सड़क पर दरमांदा हैं। स्टोर मालिकान और काश्तकारों ने सरकार से मुतालबा किया है कि मेवा बरदार गाड़ियों को कौमी शाहराह पर तरजीह बुनियादों पर गुजरने की इजाज़त दी जाए ताकि मजीद नुकसान से बचाया जा सके। हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि और एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश कर इन जो फ्रूट लेडन ट्रक्स होती हैं उनको प्रायोरिटी पर 24 आवर्स के अंदर अंदर छोड़ा जाए, ताकि ग्रोवर्स को ये मुश्किलातों का सामना फिर से ना करना पड़े जो अभी हाल ही में हुआ है नुकसान। जो फ्रूट इंडस्ट्री है ये कश्मीर की ऐसी इकनॉमी है जो मेन है हमारे लिए। उनसे जो सैलाब है उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा किसानों को, काफ़ी चीज़ें हमें भी काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। एज अ स्टोर ओनर मैं यही कहना चाहूँगा कि जब जो ही सीज़न स्टार्ट हुआ हमारा तो स्टोरों पे भी इतना रश बढ़ा जो एक्सपेक्टेड नहीं था। और कुलगाम मिनी स्टेडियम नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सहूलियात की कमी का शिकार है, जिससे मकामी खिलाड़ी और रिहायशी मायूस हैं। खिलाड़ियों के मुताबिक स्टेडियम में वॉशरूम्स, पीने के पानी, बैठने के इंतजामात, ग्राउंड की लेवलिंग और टर्फ की देखभाल की सहूलत मौजूद नहीं, जो मश्क और खेलों की सरगर्मियों में रुकावट बन रही है। मकामी खिलाड़ियों ने अपने डिप्टी कमिश्नर अथर आमिर खान और MLA मोहम्मद यूसुफ तारिगामी से अपील की कि वो मिनी स्टेडियम के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करें और इसे वादी कश्मीर के लिए बेहतरीन खेलों के मकामात में शामिल करें। मैं अब DC साहब से एक गुजारिश करना चाहता हूं, क्योंकि सारे ज़िले का हेड क्वार्टर है और एक स्टेडियम है कुलगाम के अंदर, इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। इसका यहाँ पे फुकदान है उसको दूर किया जाए, वरना तो बेहतर है कि किसी सपोर्ट्स के बगैर ही किसी और के हवाले किया जाए ऐसा स्टेडियम। आप अभी देख रहे हैं यहाँ कितने बच्चे खेल रहे हैं और आप इसकी टर्फ देखिए कितना खस्ता है, कोई सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है, जो इसकी फेंसिंग है ये भी डैमेज हुई है। पैसा आता है, ये बात नहीं है, पैसा आता है, चाहे हम बात करें यूथ सर्विस सपोर्ट्स DC साहब की, पैसा आता है ऊपर से, लेकिन ग्राउंड पे जब यूटिलाइज़ करने की बारी आती है तो वो सही से यूटिलाइज़ मेरे ख्याल से नहीं हो रहा है। तो मैं DC साहब से और MLA कुलगाम जो मोहम्मद तारिगामी साहब है और यकीना इतू जी है जो हमारी मिनिस्टर है इस टाइम, तो उन सब से मैं गुजारिश करता हूँ, मोदिबाना गुजारिश करता हूँ कि इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान दें, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये टैलेंट जो है वो। सोनमर्ग में MSME DFO श्रीनगर और सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के इश्तराक से एक रोज़ा आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें सर्विस सेक्टर के मकामी कारोबारियों को महारतें बढ़ाने और मयार खदमात बेहतर बनाने और कारोबारी मौक़े से आगाह करने पर जोर दिया गया। जी, मैं डॉक्टर मंतिशा बिनत रशीद, CEO सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी। जो ये प्रोग्राम का इनेकाद हुआ यहाँ पर यूथ हॉस्टल सोनमर्ग में, बेसिकली MSME की तरफ से हमें एक इनविटेशन आया था कि इन्होंने बाकी टूरिस्ट रिजॉर्ट्स पर भी इससे पहले ये प्रोग्राम्स किए हैं। ये एक कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम है जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से वाबस्ता लोग हैं, चाहे वो होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है या इवन स्मॉल बिजनेसेस एंटरप्रेन्योर्स, तो उनके लिए ये सॉफ्ट स्किल्स का प्रोग्राम है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम है। जिला बडगाम में केमिस्ट एसोसिएशन की जानिब से आज एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें GST 2.0 के तहत सस्ती दवाइयों की इस्लाहात और मुनशियात से निजात के मजबूत इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मकामी केमिस्ट, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और समाजी तंजीमों के नुमाइंदे मौजूद थे। GST के बारे में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो GST रेट्स कम की है, मोस्टली जो मेडिसिन के रिलेटेड ये हैं कि वो 12% से 5% पे आ गए, और हमने बिल्कुल वाज़ेह हिदायत दी है कि जो एंड यूज़र है, जो मेडिसिन परचेज़ करता है, उसको आप एक GST रिबेट करके बिल बना के दें और उसको 6.25% रिबेट दें जब तक। बीजेपी की सीनियर लीडर और शोपियां महिला मोर्चा की जिला सदर ताहिरा अख्तर ने
सदन शोपियां में अवामी राब्ता प्रोग्राम मुनक्किद किया ताकि मकामी मसाइल का जायज़ा लिया जा सके और अवामी रवाबित को मजबूत किया जा सके। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में शहरी शरीक हुए और उन्होंने पीने के पानी की किल्लत, बिजली की बार बार कटौती और खस्ता हाल सड़कों जैसे मसाइल पेश किए। सदन गामस नाव जॉइनिंग प्रोग्राम गोडनिक प्रोग्राम कोर्मुत आज वुनकन मे योत वनस ताम कहन बीजेपी युग आमद कहन बिचारिन योर आमती तो वुनकन बीजेपी पार्टी योतन तो जुड़े अस माज बेन बॉय सन जुड़े अस प्रॉब्लम सड़क मसल आबुक मसल। आज कुपवाड़ा के कुलगाम और अलचीज़ब के तमाम अंदरूनी राब्ता सड़कों का इफ्तिताह किया गया जो ई टेंडरिंग के ज़रिए मंजूर की गई थी। इन सड़कों के साथ हिफाजती तामीराती काम और निकासी आब का निज़ाम भी कायम किया जाएगा ताकि अवाम को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सकें। इस मनसूबे पर कुल 7.20 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मीडिया से गुफ्तगू में MLA कुपवाड़ा मीर फयाज ने कहा कि ये मनसूबे इलाके में राब्ता सहूलियात और बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए निहायत अहम है। जब भी हमने यहाँ पे जो उनका इनाग्रेशन ही किया तो ये जो है गुलगाम और अलाचीज़ब के इनर लिंक्स ये 11 किलोमीटर है। नबार्ड में हमारा ये सेंक्शन हुआ है तो टोटल अमाउंट इसका था 7 करोड़ 20 लाख था। तो ये इसका टेंडर अभी हुआ। टेंडर अमाउंट जो है वो मुझे पता नहीं है कितने में अभी हुआ ये। तो आज पुंछ में माजूर अफराद ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें CMO दफ्तर से माजूरी सर्टिफिकेट जारी करने में ताख़ीर का सामना है जिससे वो सख्त परेशान है। तहम चीफ मेडिकल अफसर डॉक्टर परवेज़ अहमद खान ने इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि किसी मुस्तहक को दिक्कत नहीं दी जा रही है, तमाम काम बर वक्त निपटाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सिर्फ चंद एजेंट जिनका गैर कानूनी धंधा बंद हो चुका है गलत अफवाहें फैला रहे हैं। देखे हम बड़े परेशान हैं। यहाँ पर हमारा मेडिकल बोर्ड हर मंगलवार को बैठता है। हमें मेडिकल बोर्ड से कोई शिकायत नहीं। डॉक्टर जो है परसेंटेज के हिसाब से सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर है तो वो यहाँ CMO ऑफिस से है। हमें यहाँ हमारी जो एक सर्टिफिकेट है उसको अप्रूव देने के लिए 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं। उन तक मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस्लामिया फरीदिया हायर सेकेंडरी स्कूल ने एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ बोर्ड फिरदौस अहमद भवानी की हिदायत पर एक खुसूसी दाखिली तशख़ीसी इम्तिहान का इनक़ाद किया। इम्तिहान प्रिंसिपल काजी महबूब अहमद और दीगर अमले की निगरानी में मुनक़्क़िद हुआ। इसमें 5 मज़ामीन अंग्रेज़ी, रियाजी, साइंस, समाजी साइंस और उर्दू के एक ही मकसदी किताबचे में शामिल किया गया। Today in our school there has been going to held a special assessment test for class 10 and this test will be very efficient and very useful for our annual regular examinations which are going to be held on 3rd of November and I am very जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा में गैर कानूनी कानकनी ने ख़तरनाक रुख इख्तियार कर लिया है। नाले और दरिया सुकड़ते जा रहे हैं। ज़राई व बागबानी शोबे मुतासिर हो रहे हैं जबकि हिफाजती दीवारें और पुल तबाही के दहाने पर हैं। देखिए पुलवामा से सैयद आदिल मुश्ताक की खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। पुलवामा में गैर कानूनी कानकुनी ने कुदरती निज़ाम को हिला कर रख दिया है। दरियाओं और नालों के तवाज़ुन बिगड़ने से न सिर्फ माहौलियात मुतासिर हो रही है बल्कि ज़राअत और बागबानी जैसे अहम शोबे भी ज़वाल का शिकार हैं। ज़राए के मुताबिक ज़िले में 39 मादनी ब्लॉक्स की निशानदेही की गई है जिनमें से सिर्फ 4 लीज ब्लॉक्स फ़आल हैं, वो भी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर फिलवक्त गैर फ़आल हैं। इसी खला का फ़ायदा उठाते हुए माफिया अनासिर खुलेआम गैर कानूनी कानकुनी में मुलव्विस हैं। महकमे जियोलॉजी एंड माइनिंग के मुताबिक पिछले 4 माह में 196 गाड़ियाँ जब्त की गईं जिनमें 50 भारी मशीनें और 7 कश्तियाँ शामिल हैं। इसी दौरान 63 FIR दर्ज की गईं और 1.64 करोड़ रुपए के जुर्माने वसूल किए गए। महकमे फ्लड कंट्रोल ने भी 193 गाड़ियों को ब्लैक लिस्ट किया, 232 मुकदमात दर्ज किए और 1.66 लाख रुपए के जुर्माने वसूल किए। मुतालिका अहदेदारों का कहना है कि हम गैर कानूनी कानकुनी के खिलाफ पूरी संजीदगी से कार्रवाई कर रहे हैं। अमले की कमी एक चैलेंज ज़रूर है लेकिन कानून के मुताबिक सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ एक ड्राइव उसमें मैं खुद भी शामिल था, तो वहाँ हम खुद पर्सनली मैंने भी इसको देखा है और वहाँ जो भी ये वायलेशंस हुई है
स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स माइनिंग के साथ मिलके, जहां तक हमारा कोऑपरेशन यही रहेगा कि इलीगल माइनिंग इसको कट करने के लिए ये इसको हमने जीरो पे लाना है। 1.64 करोड़ के करीब का सिर्फ पेनल्टी जो सीजर्स हमने किए हुए हैं, उसमें दैट इंक्लूड्स वेरी हेवी penalties as well. Some offenders have been penalized for more than 14 lakh rupees. उसमें जितने भी एक्सकेवेटर्स हमें मिले, more than 50 excavators we have already seized. तो उसमें 10 to 12 LNTs are yet to be released. कुछ केसेस वहाँ से कोर्ट की डायरेक्शन पे हमें रिलीज करने पड़े। तो रेस्ट we have seized not less than 196 vehicles. वहीं आम आदमी पार्टी के लीडर और तर्जुमान मुदस्सिर हसन ने कहा कि गैर कानूनी कानकुनी एक संगीन माहौलियाती बहरान है। सियासत से ऊपर उठकर सबको इस लानत के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। तो मुझे लगता है हुकूमत को अभी ज्यादा देर पॉलिटिक्स करने से ज्यादा है इनको अभी ये काम करे, क्योंकि अगर देखा जाएगा आज 1 साल हुआ है, लेकिन अभी भी हमें लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नाकाम हो रही है और कोई काम नहीं कर पा रही है। तो मुझे लगता है आज के डेट में इनको देखना चाहिए, जहां जहां इलाके में प्रोटेक्शन बंड्स हैं जो फ्लड की वजह से या इलीगल माइनिंग की वजह से नहीं रहे हैं, उनको ठीक किया जाए और इलीगल माइनिंग को रोका जाए डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में। अवाम का मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर इस रुझान को रोकने के लिए सख्त और मुअस्सिर इक़दाम करे ताकि गैर कानूनी कानकुनी पे काबू पाया जा सके। पुलवामा से मुनसिफ टीवी के लिए सैयद आदिल मुश्ताक की रिपोर्ट। आपको रखे बाखबर, देखिए मुनसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन जरूर दबाएं।